बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री जी को भला कौन नहीं जानता है। लोग जानते हैं कि बागेश्वर धाम प्रमुख सामने वाले के मन की बातों को जान लेते हैं। कोई भी उनसे छुप कर मिलने जाता है, किसी भी आशय से जाता है, वो तत्काल जो भी उनके पास शक्तियां हैं जो उन्होंने सिद्ध की हैं, जैसा कि लोग बताते हैं, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर चर्चा में रहता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कोई आता है और वो अपनी बातें बताने से पहले जब वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछता है तो वो सब कुछ उसे बता देते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री से भी बड़ा एक जादूगर कानपुर में है, जिसने धीरेन्द्र शास्त्री को भी अपने जादू से ऐसा सम्मोहित किया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी उस जादूगर की जादूगरी में फंस गए और उसके साथ साथ फंसी है कानपुर पुलिस। आप सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि कौन है ऐसा जिसने एक बहुत बड़े विद्वान धीरेन्द्र शास्त्री जैसे एक संत को चकमा दे दिया, और कौन है ऐसा जिसने यूपी पुलिस की हाईटेक पुलिस कानपुर की पुलिस को चकमा दे दिया। तो हम आपको आज दिखाएंगे और बताएंगे भी कि वो कौन है और कैसे उसने गरीबों की जेबों पर डाका डाला था, गरीबों के पैसों को गबन किया था और सरकार को चैलेंज किया था, योगी सरकार को, मोदी सरकार को। और आज तक मोदी सरकार, योगी सरकार की हाईटेक पुलिस इस गबन करने वाले मेन को, मुखिया को पकड़ नहीं पाई है। कौन वो शख्स है उसे दिखाने से पहले चलिए हम आपको ले चलते हैं वर्ष 2021 में, जब कानपुर नगर के केस को संविदा कर्मचारियों का लाखों रुपया एक प्राइवेट कंपनी जो ठेकेदार थी उसने गबन कर लिया था। क्या कुछ हुआ था पहले वो दिखाते हैं। वर्ष 2021 में लगभग 75 लाख रुपए का गबन ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम पर एक सेवायोजक कंपनी की आईडी के माध्यम से हुआ था। गबन केसको के संविदा कर्मचारियों के खातों को स्कैन करके ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करके किया गया था। सेवायोजक कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर तैनात मुकुल चौबे और प्रदीप बाजपेयी नाम के इन दो जालसाजों ने केसको संविदा कर्मचारियों से उनका ईपीएफ में जमा पैसा निकलवाने के नाम पर सारे दस्तावेज ले लिए थे और उसके बाद जो हुबूहू आवेदकों के नाम के नकली खाते बनवाए गए थे उनमें पैसा मंगा लिया। इन लोगों की धोखाधड़ी का राज तब खुला जब जिन लोगों ने केस को संविदा कर्मचारी संगठन के माध्यम से आवेदन किया था उनके खातों में पूरा पैसा आया, और जिन लोगों ने सेवायोजक कंपनी के सुपरवाइजर मुकुल और प्रदीप के माध्यम से आवेदन किया था उनमें मात्र कुछ ही रुपए आए, जिस कारण यह राज खुला। पीड़ित केस को संविदा कर्मचारियों ने 30 अगस्त 2021 को थाना कर्नलगंज में तहरीर देकर मुकदमा अपराध संख्या 143/2021 धारा 420, 406, 467, 468 आईपीसी के अंतर्गत सेवायोजक कंपनी के सुपरवाइजर मुकुल चौबे उर्फ रेयांश एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज कराया था। मुकदमे में मुकदमावादी केस को कर्मी अजय सिंह बना था। तो आपने अभी तक जाना होगा कि गरीब केस को कर्मियों का जो संविदा कर्मी है उनका ईपीएफ का पैसा हड़पने वाले जो दो नाम आपके सामने आए थे, मुकुल चौबे और प्रदीप, जी हाँ, इन दोनों ने ये पैसा हड़पा था। लेकिन कौन है वो शख्स, कौन है वो कंपनी जिसकी कंपनी में ये सुपरवाइजर थे, और कौन है जो ऐसे गबनकर्ताओं को बचाने वाला है। हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस गबन के मामले में आरोप पत्र पुलिस के द्वारा न्यायालय में भेजा गया है, और न्यायालय में जो आरोप पत्र भेजा गया है आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि गंभीर धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। हम आखिरी पन्ना आपको दिखाते हैं जिसमें विवेचना करने वाला एक रिपोर्ट लगाता है आपके सामने। आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मुकदमा दर्ज किया गया, विवेचना की गई, विवेचना के साथ कुछ धाराओं को भी बढ़ाया गया। लास्ट में आप देख सकते हैं कि सारे सबूत मुकुल चौबे उर्फ रेयांश के खिलाफ पाए गए, और फला 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 इसमें सब कुछ प्रमाणित है आपके सामने। आप देख सकते हैं। तो आपने देख ही लिया होगा आरोप पत्र में जो आरोपी सुपरवाइजर था उसका नाम था। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि कोई भी कंपनी गबन करती है और जब उसके कर्मचारी
गबन करने के आरोप में जेल भेजे जाते हैं तो उस कंपनी का भी नाम आता है। जी हाँ, आप सही समझे। हम आपको बता दें कि इस कंपनी के जो मुखिया हैं, जिन्हें हम प्रोप्राइटर कहते हैं, मालिक कहते हैं, उनका जादू उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस पर इस कदर हावी है कि उनकी कंपनी का नाम तक नहीं लिखा गया। हमने आरोप पत्र के कई पन्ने भी चेक किए हैं, उसमें भी जिस कंपनी का सुपरवाइजर है मुकुल चौबे, उस कंपनी का जिक्र तक नहीं किया गया है। हम आगे आपको इस कंपनी का नाम भी बताएंगे और बताएंगे उस जादूगर का नाम और दिखाएंगे चेहरा जिसने यूपी पुलिस के साथ साथ बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री पर भी जादू कर रखा है, जो गबन करता है, जिसकी कंपनी गबन करता है लाखों रुपए की उन गरीब कर्मचारियों की, संविदा कर्मचारियों के, जिनके घर अगर एक दिन काम ना करें तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता है। चलिए, तो अब हम आपको उस जादूगर का चेहरा भी दिखाएंगे, उसकी कंपनी का नाम भी बताएंगे, जिसने धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महान संत के साथ साथ यूपी पुलिस को भी अपने जादू के जोर से कुछ पता नहीं चलने दिया है। चलिए, सबसे पहले उसका चेहरा और उसकी फर्म का नाम बताने से पहले आपको एक कर्मचारी के इसको संगठन का एक पत्र दिखा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इस पत्र को लिखा गया है, बराबर इस पत्र को आप देखते रहिए, देख सकते हैं कि इस पत्र को लिखा गया है ईपीएफ आयुक्त क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि भवन सर्वोदय नगर कानपुर नगर को। इसमें लिखा गया है ईपीएफ धनराशि का गबन करने वाले आरोपियों एवं कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर उन्हें जो उनकी धनराशि है पीड़ितों की, उन्हें वापस कराया जाए। इसमें इस पत्र को लिखने वाले हैं दिनेश सिंह भोले, महामंत्री संविदा कर्मचारी संगठन केस को कानपुर नगर। लिखते हैं, उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको विदित हो कि केस को संविदा कर्मचारियों एवं जाहिद लेदर प्राइवेट लिमिटेड रनिया के श्रमिकों की मेहनत की कमाई को जो आपके विभाग के संरक्षण में संरक्षित मेसर्स बालाजी पी रोड और इसके साथ साथ मेसर्स भारत ट्रेडर्स नौबस्ता, मेसर्स MSC मैन पावर सॉल्यूशन काकादेव, मेसर्स जाहिद लेदर प्राइवेट लिमिटेड रनिया के नियोक्ताओं ने मुकुल चौबे के माध्यम से गबन कर लिया है। महोदय, गबन की धनराशि से पासबुक को नियोक्ता की सहमति से बदलकर गबन किया गया है, जिसके लिए पूर्ण रूप से उक्त कंपनियां एवं मुकुल चौबे के साथ साथ पुलिस द्वारा न्यायालय में दाखिल 26 आरोपी जिम्मेदार हैं। मुख्य आरोपी मुकुल चौबे, जो कि 106/316 गांधीनगर पी रोड का निवासी है, और इसके साथ साथ इसके बाद लिखा है कि जो गबन की गई धनराशि है उसे वसूल करवाएं, और जो ऊपर लिखा है कि जो कंपनियां हैं, जो आरोपी कंपनियां हैं, उनसे संपत्ति की वापसी की जाए और उनकी जो संपत्तियां हैं, उनकी कंपनियां, उनको कुर्क किया जाए। अगर आप अभी भी न समझ पाए हो कि हम किस ओर इशारा कर रहे हैं तो हम खुल करके बताते हैं, फिर से उस लेटर को दिखाते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, उसमें मेसर्स बालाजी का नाम आ रहा होगा। जी हाँ, मेसर्स बालाजी, इसका मालिक कौन है? और इसी कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता था मुकुल चौबे और प्रदीप, जिन्होंने लाखों रुपए गरीब केस को संविदा कर्मियों का हड़पा था। और हड़पा भी कैसे था वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अब आप देख लीजिए उस शख्स का चेहरा जो इस कंपनी का मालिक है। के मुख्य यजमान हमारे सुनील शुक्ला जी की, जो आज धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महान संतों के साथ उनको अपने घर पर बुलाता है, उनके कार्यक्रमों के आयोजन का ठेका लेता है। आपके सामने है, आप देख सकते हैं। उस कथा के मुख्य यजमान हमारे सुनील शुक्ला जी के घर पर निवास पर आए हैं। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसकी कंपनी को बचाने के लिए यूपी की हाईटेक पुलिस ने उसकी फर्म तक का नाम नहीं डाला, जबकि सुपरवाइजर के नाम के साथ कंपनी का नाम होना जरूरी था। आरोप पत्र में न्यायालय तक को भ्रमित करने का प्रयास किया है। हम आपको बार बार बता दें, चेहरा भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही शख्स है। और अब हम आपको दिखाते हैं बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान, जो उन्होंने खुद बताया है कि मैं सुनील शुक्ला के आया हूँ। जी हाँ, सुनील शुक्ला मेसर्स बालाजी फर्म के मालिक हैं और उनकी ही इस फर्म ने गबन किया था लाख 2 लाख नहीं, लगभग 75 लाख रुपए का। और इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। इसी मामले में 2 और FIR दर्ज है। चलिए, पहले हम आपको सुनाते हैं बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान, बहुत ही कम समय में, क्योंकि हिंदुत्व पर बोले हैं। कानपुर में पवन तनय आश्रम में कथा होनी थी, हम किसी कारणवश उस वक्त की परिस्थितियों के कारण स्थगित हो गई थी। आज हम पवन तनय आश्रम दर्शन करने आए। उस कथा के मुख्य यजमान हमारे सुनील शुक्ला जी के घर पर निवास पर आए हैं।
सभी कानपुर में रहने वाले लोगों से एक ही प्रार्थना है, हम सब हिंदू एक हों, चाहे पंथ अनेक हों, और भारत हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब सब हिंदू एक हों। हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या कुछ हुआ है, पीड़ितों की जुबानी आपके सामने सब कुछ है। ये जो एपीएफ में हमारे कैस्को के संविदा कर्मचारी जो सर्किल 1 में कार्यरत रहे हैं, उसमें मेसर्स बालाजी का टेंडर जब हुआ था, जो उसमें प्रोप्राइटर सुनील शुक्ला और जीतू शुक्ला जी हैं, उस समय इनके मेसर्स बालाजी के 2 सुपरवाइजरों द्वारा मुकुल चौबे और प्रदीप वाजपेयी द्वारा कैस्को संविदा कर्मचारियों के लाखों रुपए का घोटाला किया गया था, जिसकी हमने क्राइम ब्रांच से शिकायत की थी, जिसमें एफआईआर थाना कर्नलगंज में अपराध संख्या 143/2021 दर्ज है, जिसमें पुलिस ने अपनी जांच में मुकुल चौबे सहित 21 लोगों को आरोपी बनाया है और अभी भी विवेचना प्रचलित है। उसमें ये पुलिस द्वारा ये माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई है और इस चार्जशीट में बताया गया है कि मुकुल चौबे, जो कि मेसर्स बालाजी के ही सुपरवाइजर थे, उनके द्वारा और प्रदीप वाजपेयी के द्वारा ये कृत्य किया गया है। इसमें आत्मनिर्भर भारत घोटाले में भी हमने जो है सेंट्रल विजिलेंस दिल्ली से शिकायत की थी, उसमें भी 2 एफआईआर थाना काकादेव में दर्ज है, जिनकी अपराध संख्या 231 और 232/2022 ये वहाँ थाना काकादेव में दर्ज है। उसमें विवेचना भी प्रचलित है, अभी उसमें कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। तो उसमें अगर ये जो पासवर्ड ये सुनील शुक्ला जैसा कि बता रहे हैं कि मुकुल चौबे ने चुरा लिया या जो भी रहा, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है और इसमें अभी विवेचना, चूँकि चार्जशीट पुलिस द्वारा ये लगाई गई है कि 21 आरोपी मुकुल चौबे सहित प्रदीप वाजपेयी सहित बनाया गया है और अभी भी पुलिस ये कह रही है चार्जशीट लगाने के बाद अपनी चार्जशीट में भी ये कह रही है कि विवेचना अभी प्रचलित है। तो हमें पूर्ण ये विश्वास है कि इसमें इस मामले में सुनील शुक्ला बहुत ही संदिग्ध हैं और इनके जितने भी जो पार्टनर वगैरह हैं वो भी संदिग्ध हैं। आपका क्या नाम है और किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ? मेरा नाम अजय सिंह है। हमारा फ्रॉड हम बालाजी इंटरप्राइजेस से जो कंपनी के थ्रू जो यहाँ केसा में रखे गए हुए थे, तो हमारा पीएफ का जो पेमेंट है जो करता है सैलरी से, तो वो जो है उसमें हमारा जमा होता था अलग। तो वहाँ पे मुकुल चौबे है करके है, तो उन्होंने जो है अपना पेमेंट हम लोग से कहा कि निकलवा देंगे पीएफ का। हम लोग को दिक्कत काफ़ी थी, तो बोले कि ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने जो है हमारा नंबर लिया और कागज़ आगज ले लिया, फिर अपना ओटीपी पूछी, फिर नंबर भी मेरा चेंज करा, अपना नंबर अंकित किया। उसमें अंकित करने के बाद वो जो है पेमेंट अपने उससे लेते रह गए, हम लोग को पता ही नहीं चला ये बात। और कई लाख का घोटाला उन्होंने कर दिया, कम से कम 26-27 लोग। और मालिक का क्या नाम था? जीतू नाम है, जीतू शुक्ला। जीतू शुक्ला। जी जी। क्या इनके ऊपर कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको कोई कार्रवाई नहीं, के मालिक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपने एक पीड़ित की जुबानी सुना होगा कि इन महाशय का नाम, जो आज धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महान संत के साथ अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपने बुरे कर्मों को छुपाने के लिए, अपनी कंपनी के बुरे कर्मों को छुपाने के लिए। जी हाँ, हम चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे, हालांकि इनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में नहीं गया है, लेकिन इनके जो सुपरवाइजर हैं उनको जिस मुकदमे में भेजा गया है उसकी विवेचना अभी भी प्रचलित है। कुल मिलाकर के हमारा जो अगर संदेश पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास, तो ऐसे लोगों से सचेत रहें। और इसके साथ साथ हमारा निवेदन है योगी सरकार से, मोदी सरकार से, कि जिन्होंने सरकार के पैसे का गबन किया, जिस कंपनी ने सरकार के पैसे का गबन किया, जिस कंपनी ने गरीबों के पैसों का गबन किया, ईपीएफ के पैसों का गबन किया, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। कारण यह है कि ये साधारण मामला नहीं, असाधारण मामला है। इसमें सरकार की किरकिरी हुई है, इसमें जो तंत्र है उसकी किरकिरी हुई है, साथ ही साथ एक भयानक रूप सामने आया है जो गरीबों के पैसे को हड़पा गया है सरकारी सिस्टम से, और वो भी फर्जीवाड़ा करते हुए। हम आपको महज थोड़ी देर में बहुत कुछ दिखाते, लेकिन हम दूसरा भाग दिखाएंगे कि कैसे इस बंदे ने, इसके लोगों ने सरकारी वेबसाइट को अपने कब्जे में किया और इसके बाद कैसे फर्जीवाड़ा करते हुए संविदा कर्मियों के नाम से फेक अकाउंट बनाए गए, और बहुत कुछ जिसे देखने के बाद सरकार हिलेगी और वो लोग हिलेंगे जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो इस शख्स को बचाना चाहते हैं, इसकी कंपनी को बचाना चाहते हैं, जो गद्दारी कर रहे हैं अपने पद से और गद्दारी कर रहे हैं योगी सरकार से। बड़ा खुलासा होगा, लेकिन अगले भाग में। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार।